अल्लाहु 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 अल्लाह। मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती का सिलसिला नहीं रुक रहा है। अभी अलवर में अकबर के कत्ल का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब ये खबर गुड़गांव से आई है कि एक मुस्लिम लड़के की दाढ़ी काट दी गई है। यकीनन ये बहुत ही अफसोसनाक है और अब इसको लेकर मिल्लत इस्लामी हिंद में गम गुस्से की लहर पाई जा रही है। लेकिन इत्मीनान बख्श बात यह है कि जुल्म के खिलाफ अब दलित भाई यानी भीम आर्मी के नौजवान खड़े हो गए हैं। भीम आर्मी के नौजवानों ने ऐलान किया है कि वो अब खामोश नहीं बैठेंगे बल्कि जुल्म का जवाब देंगे। भीम आर्मी के नौजवानों ने कहा है कि अगर गुनहगारों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो इसका अंजाम बीजेपी और उसकी हुकूमत को भुगतना पड़ेगा। भीम आर्मी के नौजवानों ने मदद के लिए आवाज बुलंद की है और वो गुड़गांव पहुंचे। सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, गुड़गांव के खांडसा रोड पर हरिनगर के पास एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। एक मुस्लिम समाज के भाई की दाढ़ी को जबरन काटा गया है। अभी हम लोग गुड़गांव पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंच रहे हैं। भीमसेना मुस्लिम समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है। साथियों, आप भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचिए। हमें मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे पहुंचने में, लेकिन जल्दी से जल्दी कमिश्नर ऑफिस आप पहुंचिए। ये घटना इस तरह की पूरे देश में घटनाएं हो रही हैं। बहुजन समाज को और मुस्लिम समाज को, माइनर कम्युनिटी को जिस तरीके से मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, यह बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। और गुड़गांव के अंदर इस तरह की घटना भीमसेना कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, अनिल तंवर जी से बात कीजिए। सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, जो ये घटना हुई है, मुस्लिम समाज के भाई की दाढ़ी को जबरन काटा गया है। हम शासन प्रशासन को खुली चुनौती देते हैं, अगर उन्होंने आज शाम तक जिन्होंने ये हरकत की है उनको गिरफ्तार नहीं किया तो उसका अंजाम इन शासन प्रशासन और इस बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ेगा। गुड़गांव में चक्का जाम हो जाएगा कल सुबह, अगर आज शाम तक नहीं हुआ जाम हो जाएगा। हम हर तरह से मरने मारने के लिए तैयार हैं और ये प्रशासन और ये सरकार कान खोल करके सुन ले, जो कि भीमसेना कभी पीछे नहीं हटी है। और आज भी चक्का जाम तो क्या, कुछ भी करना पड़े, धरती आसमान एक करना पड़े तो हम करेंगे। साथियों, अभी 37 सेक्टर थाना में एसएचओ साहब से बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया शाम तक का, अगर शाम तक की हमारी बातों को नहीं सुना गया, उन गद्दारों को, देश विरोधियों को अरेस्ट नहीं किया गया तो कल सुबह गुड़गांव चक्का जाम होगा। और अभी जा रहे हैं हम कमिश्नर ऑफिस का घेराव। जो आसपास के लोग हैं, जल्दी से जल्दी कमिश्नर ऑफिस पहुंचिए और हम कमिश्नर ऑफिस से ही दोबारा लाइव आएंगे इस मुद्दे पर। अभी 15 से 20 मिनट बाद दोबारा लाइव होंगे। आज कमिश्नर ऑफिस का घेराव है। क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, भीम आर्मी के नौजवान गुड़गांव पहुंचे और उस मुस्लिम नौजवान से मुलाकात की कि जिसकी दाढ़ी काटी गई थी। भीम आर्मी के नौजवानों ने उस मुस्लिम नौजवान से मुलाकात की और पूरा वाकया सुना। सेल्फी नहीं है। साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। हम पुलिस कमिश्नर कार्यालय में हैं। मेरे साथ वो भाई है जिस भाई की दाढ़ी को जबरदस्ती काटा गया है। भीमसेना इस भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है। भाई आपको खुद बताएंगे कि किस तरह से आपके साथ ऐसा हुआ था। बताओ। मैं मंडी में सामान लेने के लिए गया था, जो मेरी एक मिस्त्री है, मैं उसके बाल बनवा रहे थे। उसने मुझसे कहा कि यार मेरे को बाल बनवाना है। मैंने भाई ठीक है, तेरे बाल बनवा लाऊं। तो हम नाई की दुकान पे गए थे। वहाँ पे हमने पहले ही 2 बंदे मिले थे जो बाल बनवा रहे थे। जनाब, सिर्फ 1 सेकंड हमको आज तक 2 बजे इनको चलाना है।
सिर्फ 2 मिनट सर, 2 बजे चला ठीक है जी। तो पहले से ही वो उसमें बाल बनवा रहे थे, तो उसमें से एक बंदे के बाल बनाए थे, उसने मुझे पकड़ लिया और मुझसे कहा कि भाई तुझे अभी गाड़ी कटवानी पड़ेगी। मैंने उससे इनकार कर दिया कि भाई मैं गाड़ी नहीं बनवाऊंगा, हमारा मजहब मुसलमान है, हम गाड़ी नहीं कटवाते हैं। उन्होंने इस बात में मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट शुरू करने के बाद में उन्होंने मुझे कुर्सी पर बिठाया। कुर्सी पर बिठाने से मैंने भागने की कोशिश की, उन्होंने मुझे भागने नहीं दिया। उन्होंने नाई को पीटा, उससे भी कहा कि तू इसकी दाढ़ी को काट। नाई ने इनकार कर दिया तो उसको भी पीटा था। फिर उसके बाद जबरदस्ती फिर कुर्सी पे बिठाया गया और एक साथ ये उसने मुझे बांधा था। आपको पाकिस्तानी भी कहा था जी। साथियों, आप इसका सहयोग करिए भाई का, क्रांतिकारी जय भीम। बहरहाल गुड़गांव में जो कुछ हुआ और जिस तरह से नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, उससे मुल्क को नुकसान होगा, फायदा नहीं हो सकता। दलित भाई मुसलमानों के साथ खड़े हो गए हैं तो ये एक मजबूती मिली है और ये एक खुशाइन बात है, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल तो हुकूमत और जिम्मेदारान को ही निकालना पड़ेगा, वरना मुल्क तबाह हो जाएगा। Allah